हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरी आंखों में नहीं दिख पा रहा है तो 2 दिन से मैं वीडियो नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है पर फिर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपके लिए हेल्प हो सके, आपको भटकना ना पड़े। बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए कि थोड़ा सा हमें अंदर से मोटिवेट मिलता है। मैं अंदर से अब बहुत अच्छा हो जाता हूँ, आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो इतना सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आपको आधार कार्ड में नाम सुधारना है तो आपको यूआईडी के वेबसाइट में आना पड़ेगा। यूआईडी की इसको ओपन करने के बाद आपको फिर इसके बाद इस वाली साइट पे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पास फिर इसके बाद जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पास आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी आप लेना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा पॉपअप खुलेगा, आपको इस टाइप का ऑप्शन आएगा। इस टाइप का ऑप्शन आने के बाद जैसे जहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे कि माई आधार लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो माई आधार पे आपको चले जाना है। इसके बाद मैं जहाँ पास माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पास आप देखेंगे, यहाँ पास आपको एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पास इसको ओपन कर लेना है। फिर इसके पास अगर आपके पास बायोमेट्रिक है तो आप उसको लैपटॉप में फिट करके फिंगर ले सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पास लॉगिन के लिए प्रेस करिए। लॉगिन के लिए जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पास आधार कार्ड नंबर डालने के लिए आ जाएगा। आधार कार्ड नंबर डालिए, यहाँ पास कैप्शन डालिए। कैप्चर जैसे डालेंगे तो ओटीपी के लिए सेंड जाएगा और यहाँ पास आपको एक ओटीपी डालना है। ओटीपी आप जैसे ही इसको डालेंगे तो आगे के लिए ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास आ जाएगा माई आधार सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पास बहुत सारे हैं, डाउनलोड आधार, ऑनलाइन अपडेट सर्विस है, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पास कोई भी ऑप्शन, यहाँ पास आप मैंने जहाँ कर्सर किया हुआ है तो यहाँ पास अपना आधार कार्ड आप देख सकते हैं कि आप ही का है कि नहीं है। और यहाँ पे पास जहाँ से माउस कर्सर है आप यहाँ देख सकते हैं बैग का है, मेरा एड्रेस है सही के, नाम सही है कि नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पास हम जाएंगे ऑनलाइन अपडेट सर्विस में। ठीक है, क्योंकि हमें ऑनलाइन आप अपना डेटा, नाम, डेट कुछ भी आप सही कर सकते हैं। यहाँ पास अपडेट आधार ऑनलाइन में हम करेंगे। इसके बाद इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पास कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप इस टाइप का पढ़ के आप आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नाम केवल 2 ही बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पास आ गए हैं नाम के उस पर, तो इसमें दिखा रहा है ओनली फॉर, अभी एक ही बार हमने एक बार चेंज कर लिया है, अब एक ही बार हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पास रीचेक करना पड़ेगा। जैसे हम इसको चेक करते हैं तो इसके बाद हमें अपडेट आधार पे जाना पड़ेगा अपडेट में। इसके बाद हम यहाँ पास प्रोसीड करना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज कर सकते हैं, जेंडर भी चेंज कर सकते हैं और एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रोसीड करते हैं आगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो इसके बाद दूसरा पॉपअप खुलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पास आपको पॉपअप दूसरा खुल जाएगा। अब यहाँ पास आपका जो करेंट नाम है, जो वर्तमान में नाम है आपका, वो नाम आपको दिखाएगा। ठीक है, तो और इंग्लिश में भी दिखाएगा और हिंदी में भी दिखाएगा। तो आपका जो आपका राइट नेम है वही आपको डालना है और स्पेलिंग भी देखिएगा। और ये जैसे ही आप इंग्लिश में आप जब नाम डालेंगे अपना, जैसे अगर आपका कोई भी लेटर आपका मिस है या कुछ भी मिस है तो उस लेटर को भी आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आप उसको करना है। ठीक है, और यहाँ पास जैसे आप नीचे करेंगे तो हिंदी में वो ट्रांसलेट होके आ जाएगा कि आपका नाम सही है हिंदी में भी और कि इंग्लिश में सही है, तो दोनों को आपको देख लेना है। यहाँ पास डिजी लॉकर का दिया हुआ है और डाटा का आपका दिया हुआ है, तो आप डिजी लॉकर में भी अगर आपने डाटा रखा हुआ है अपना तो आप वहाँ पास रख सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपका यह पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासबुक, जिसमें मतलब आपका नाम सही होना चाहिए उसमें आपको ये देख लेना है कि आपका किस में नाम आपका सही है। ठीक है, बट इतना याद रखिएगा कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसमें भी वही करेक्ट नाम होना चाहिए। तो यहाँ पास एक डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पास दिख रहा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड कर रहे हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसमें नाम सही है कि नहीं है, कि आपका उसमें भी गलत तो नहीं है, कि अगर गलत होगा तो वो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका अपडेट नहीं होगा और आप 2 चांस से फिर इसके बाद आपको फिर आधार सर्विस पे ही जाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पास आप इसको चेक करके आप उसको ओके कर लेना है। अब यहाँ पास आपको
और भी ऑप्शन दिखा रहा है कि और भी अगर वो मान लीजिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो रॉन्ग है, तो आप यहाँ दूसरा पैन कार्ड देख लें। पैन कार्ड भी ये इसमें नाम के लिए सुधारने के लिए पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी उसको भी चेक कर लीजिए कि नाम सही है, फादर नेम सही है, आपका नाम सही है, कैप स्पेलिंग सही है, सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पास इसके बाद व्यू में जाना है, तो यहाँ पास आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कर देना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्यूटर से अगर कर रहे हैं तो कंप्यूटर में ऐसा पॉपअप खुलेगा, तो जो भी है तो आप सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ पास आप इसको डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद इसका ज़रूर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको आगे इसका प्रोसीड कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पास प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पास आपको नाम चेंज करने के लिए आप जहाँ देखिए मेरा माउस कर्सर जा रहा है, एडिट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पास है आपका नाम सही है कि नहीं है, आप ये पहले ही बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपको यहाँ से बैक का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो आप बैक पे भी जा सकते हैं। ठीक है, रेड कलर सर्कल में बना हुआ है, तो आप बैक भी जा सकते हैं और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं रेड सर्कल से। ठीक है, तो एडिट से आप नाम भी अपना सही कर सकते हैं, नहीं है तो अगर आप ओके है तो सही कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अलाउ प्रोसीड कर देना है, यहाँ पास सारे कंडीशन, इसके बाद नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद आपको फिर इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट में ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पास एक लिंक ओपन करने के लिए दिख रही है और एक नीचे कंडीशन दिख रही है। तो इस पेमेंट में कंडीशन को पहले आई एग्री कर लेना है, फिर इसके बाद प्रोसीड में चले जाना है। जब आप यहाँ पास प्रोसीड में जाएंगे तो आपको 50 रुपये आपसे आधार कार्ड सर्विस का चार्जेस लगते हैं, ना कि कोई अदर चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पास क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, वॉलेट का भी आ रहा है, नेट बैंकिंग का भी आ रहा है, यूपीआई का भी आ रहा है, पेटीएम का भी आ रहा है। तो आप कोई भी ऑप्शन में ले सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड लीजिए चाहे डेबिट कार्ड लीजिए। तो यहाँ पास अगर क्रेडिट कार्ड नंबर ले रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, तो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो जाएगा और सीसीवी नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पास आगे प्रोसीड कर दीजिए। अब आपका जैसे ही एक ओटीपी आएगा तो आपको एक ओटीपी यहाँ पास सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 2 मिनट का टाइम यहाँ पास रहता है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट डन हो जाएगा। पेमेंट डन होने के बाद आपको डाउनलोड, आप स्लिप इसको डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो स्लिप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हमने पेमेंट 50 रुपये किया हुआ था। अगर आपको उचित लगता है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका पेमेंट वैसे भी डन हो चुका है। अब आगे इसके बाद आके आपको नेक्स्ट में प्रोसीड कर देना है, क्योंकि आप तो यहाँ से पेमेंट हो चुका है ना। आगे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पास आप देखेंगे कि आधार में आपका नाम के लिए आ गया है, ये SRN नंबर आपका आ गया है, इनवॉइस नंबर आ गया है, अमाउंट पेड आ गया है, डेट ऑफ पेमेंट आ गई है, किस तारीख को आपने किया है, रिसिप्ट टाइप आ गई है। ये टोटल आपका आ चुका है। मैंने यहाँ पास ब्लर कर दिया है, मैंने पूरा कर दिया है, इधर आधार नंबर ये सब कुछ मैंने कर दिया है, तो इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप मैं अपना आईडी प्रूफ नहीं दिखाना चाहता हूँ किसी को। ठीक है, आप भी कोशिश करिए कि ना दिखाइए। यहाँ पास आ गए हैं माई आधार सर्विस में। यहाँ पास नीचे देख रहे हैं सर्विस नेम के पास आपका SRN नंबर भी दिखा रहा है, URN नंबर भी दिखा रहा है। यहाँ से आप सर्विस अपनी चेक कर सकते हैं कि क्या है कैसे है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।